बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सैयद सोहेल कमर अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, कुछ महंगाई का पहाड़ टूटा है इस गरीब आवाम पर, और जो जो अशिया में चीज़ बढ़ी है मैं आपको इसकी रिपोर्ट देता हूँ। नाज़रीन, इम्पोर्टेड की शाहबाज हुकूमत ने एक बार फिर 22 करोड़ आवाम पर पेट्रोल बम और बिजली बम गिरा दिया है। शहबाज हुकूमत ने एक ही हफ्ते में 30 रुपये 2 दफ़ा यानी 60 रुपये बढ़ा दिए एक ही हफ्ते में। और शहबाज हुकूमत पर IMF ने बिजली के रेट पर 8 रुपये मज़ीद बढ़ाने के लिए 1 जुलाई से कहा था, लेकिन ये IMF से कर्ज़ा लेने के लिए इतने बेचैन हैं कि उन्होंने अभी से ही बढ़ाने का हुक्म दे दिया है बिजली के रेट। नाज़रीन, मैं आपको एक आदाद व शुमार बताने लगा हूँ। इमरान खान की हुकूमत गिराने से पहले के आदाद व शुमार कुछ यूँ थे। पेट्रोल इमरान खान की हुकूमत में 150 रुपये चल रहा था। इस हुकूमत ने पहले 30 रुपये बढ़ाए तो पेट्रोल 180 रुपये का हो गया, और फिर एक ही हफ्ते में दोबारा फिर 30 रुपये बढ़ाए पेट्रोल पर, तो ये 210 पर चला गया। और इसी तरह डीज़ल पर 30 रुपये बढ़ाए तो डीज़ल जो है वो 208 रुपये का हो गया। यानी कि शहबाज हुकूमत ने एक हफ्ते में 60 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाए, जिसके मुताबिक आज से पेट्रोल की नई कीमत 210 रुपये लीटर हो गई है। ये कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है, और डीज़ल 204 रुपये पर पहुंच गया है, जिसकी वजह से आवाम अब पेट्रोल पंप कराची में दिखाया गया मीडिया पर कि कराची में एक पेट्रोल पंप पर पथराव किया गया, और दूसरे चैनल भी आवाम से इंटरव्यू ले रहे थे कि महंगाई के बारे में आपकी क्या राय है। तो आवाम बहुत इस पे सख्त रद्द-ए-अमल दे रही है। नाज़रीन, आज ही मैंने सेनेट के एक रुकन मुश्ताक अहमद को ये कहते हुए सुना कि ये शहबाज हुकूमत की आवाम के साथ बेरहमी है, आवाम के साथ संगदिली है और आवाम का मुआशी कत्ल कर रही है। उन्होंने कहा कि इस PDM हुकूमत की आवाम दुश्मन पॉलिसी की हम शदीद मज़म्मत करते हैं और इस शदीद महंगाई में इजाफ़ों को मुस्तरद करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि शहबाज हुकूमत कहती है हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं हैं। काश, उन्होंने ये कहा कि काश इस हुकूमत को जहर खाने के पैसे मिल जाएं ताकि ये जहर खाएं और आवाम की जान छोड़ दें। और मुश्ताक अहमद सेनेट के रुकन ने कहा कि इस हुकूमत के पास जहर खाने को तो पैसे नहीं हैं, लेकिन बैरून मुल्क तसलसल से दौरे हो रहे हैं। 1 दर्जन से ज़्यादा अखबारात में आधे सफ़े के अपने इश्तहार दे रहे हैं। और मुश्ताक अहमद ने ये भी कहा कि शहबाज हुकूमत से ये पूछना चाहता हूँ कि अपनी ज़ाती तशहीर के लिए अखबारों में बड़े बड़े इश्तहारात दे रहे हो, ये आपके बाप का पैसा है जो इस बेदर्दी से लुटा रहे हो। उन्होंने कहा कि ये सरासर आवाम का पैसा लुटा रहे हो। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने ये भी कहा था कि अगर महंगाई में कमी नहीं की तो मैं अपने कपड़े बेच दूंगा। तो उन्होंने कहा इसके जवाब में कि तुम अपने कपड़े तो क्या बेचोगे, ये आवाम ही तुम्हारे कपड़े नोच कर फाड़ देगी। नाज़रीन, दूसरी जानिब आज पूरे मुल्क के कई शहरों में PTI और आवाम ने साथ मिलकर पूरे मुल्क में इस शदीद महंगाई के ख़िलाफ़ मुल्कीर एहतजाज और महंगाई मार्च किया। इस हुकूमत ने इस कदर तेल और बिजली के रेट में इजाफ़ा कर दिया है, अपने पैर पर इन्होंने ख़ुद कुल्हाड़ा मारा है इस हुकूमत ने, क्योंकि तेल और बिजली के नर्ख बढ़ने का मतलब ये है
کہ تمام ضروریات زندگی کی اشیاء اور خرد و نوش کے ریٹ بڑھ گئے ہیں۔ عوام کا اب اس حکومت پر شدید رد عمل آ رہا ہے، اور حکومت نے تو عمران کے احتجاج کو، جو وہ عوام کو سڑکوں پر لانا اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ پر لانا چاہ رہا تھا، تو شہباز حکومت نے عمران خان کے لیے تو آسانی پیدا کر دی ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ ایسا نہ ہو جائے کہ ہم سری لنکا جیسے حالات پیدا ہو جائیں ہمارے ہاں۔ اب نیوٹرل بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس نااہل اور کرپٹ ٹولے کو 22 کروڑ عوام پر مسلط کیا۔ آج ہی دیکھا، اردو چینل نے ایک پیٹرول پمپ پر لوگوں سے بات کی، اور لوگوں کا شدید رد عمل ظاہر ہوا کہ شہباز حکومت کو خوب آڑے ہاتھوں لیا کہ یہ غربت کم نہیں کر رہے ہیں، بلکہ غریبوں کو مہنگائی کی چکی میں پیس کر مار رہے ہیں۔ اب ہر جگہ عوام یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان جیسا بھی تھا، غریب عوام کے لیے اچھا تھا، اور کوئی ایسا ظلم عوام پہ نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے تو عوام پر مہنگائی کا نعرہ لگا کر آئے تھے کہ کم کریں گے، انہوں نے آتے ہی مہنگائی کا پہاڑ عوام پر گرا دیا ہے۔ ہم عوام نیوٹرل سے کہتے ہیں، ابھی بھی وقت ہے، عوام کی پلس پر ہاتھ رکھیں کہ کہیں یہ غربت کی ماری عوام کا سیلاب حکومت کے ساتھ اداروں کو بھی نہ بہا کر لے جائے۔ ناظرین، آخر میں اس امید پر آپ سے گفتگو کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس عوام پر رحم آ جائے، اور کوئی ایسا معجزہ دکھا دے، اور کوئی ایسا مسیحا ظاہر ہو جائے کہ عوام کی جو امنگوں ہیں، اس کی مہنگائی میں جو پس رہی ہے، اس پر عوام جو ہے وہ خوشحالی کا دور دیکھے۔ اور میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔